Hello students, in today's lecture we are going to learn 4th standard EVS 2 history lesson number 6 the oath of स्वराज। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा 5th लेसन, तो वो 2 वीडियो में मैंने कवर किया है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वो देख लेना। ओके, देखते हैं कि स्वराज के लिए शिवाजी ने क्या ओथ मतलब क्या प्रतिज्ञा, क्या संकल्प लिया, वो देखेंगे इस चैप्टर में। द टेम्पल एट रायरेश्वर, तो रायरेश्वर का जो मंदिर है वहीं पे ये वो प्रतिज्ञा लेते हैं। टू द साउथ वेस्ट ऑफ पुणे, तो साउथ वेस्ट पुणे में देयर इज़ अ ब्यूटी स्पॉट कॉल्ड रायरेश्वर फेमस फॉर इट्स टेम्पल, तो यहाँ पे पुणे में एक फेमस टेम्पल है, फेमस मंदिर है जो कि किस नाम से जाना जाता है, रायरेश्वर मंदिर। In the years 1645 an extraordinary event took place there, तो 1645 में जो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क होते थे यहाँ पे होते थे। शिवाजी एंड अ फ्यू मावलॉज फ्रॉम द नेबरिंग वैली हैड गैदर्ड हियर, तो शिवाजी और उनके कुछ मावलॉज जो थे, जो फ्रेंड थे, जो नेबरिंग मतलब कि जो वहाँ पे क्या था, पहाड़ी एरिया था, मतलब कि बड़े बड़े इस तरीके से पहाड़ है, तो वैली मतलब वहीं घाटी के पास में जो लोग थे नेबरिंग, जो उनके फ्रेंड्स थे, वो यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, गैदर्ड देयर। वाई हैड दे कम टू दिस लवली स्पॉट हिडन इन डीप फॉरेस्ट, तो ये इस जगह पे जो कि एक अंदर डीप फॉरेस्ट में एक छुपे हुए जगह पे कह सकते हैं, लवली प्लेस है, बट वहाँ पे ये लोग क्यों थे। वॉट डिड दे डिस्कस एंड वॉट फेवर डिड दे आस्क ऑफ लॉर्ड शिवा, तो यहाँ पे उन लोगों ने क्या डिस्कस किया और शिव जी से, लॉर्ड शिवा से उन लोगों ने अपने किस काम के लिए फेवर मांगा, ठीक है, वो देखेंगे। द फायरी इलोक्वेंस ऑफ यंग शिवाजी, फायरी मीन्स क्या होता है, फायरी मीन्स कि उग्र, एकदम उस टाइम पे वो एक उग्र स्वभाव के थे, एक मतलब फायरी मीन्स लाइक फायर, आग की तरह उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, एक जल रहे थे कह सकते हैं गुस्से में, और ये सब जो गुलामी देख के और उन लोगों का अत्याचार देख के। इलोक्वेंस मीन्स क्या होता है कि फिर भी उनके कुछ उग्र जो तीक्ष्ण जो वचन थे, जो सुवचन थे, वो शिवाजी के हम इसमें देखेंगे किस तरीके से वो यहाँ पे एक स्पीच देते हैं और किस तरीके से मतलब जो उनकी बातें होती है किस तरीके से वो रखते हैं, उग्र और तीव्र वाली जो उनकी स्पीच है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। शिवाजी वॉज स्टिल क्वाइट यंग बट हिज माइंड वॉज ऑलरेडी बिजी प्लानिंग, तो इस टाइम पे शिवाजी क्या थे, छोटे थे, क्वाइट यंग, काफ़ी छोटे थे, बट उनका जो माइंड था उसमें ऑलरेडी हमेशा मतलब प्लानिंग चलती रहती थी, बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में वो हमेशा प्लानिंग सोचते रहते थे, करते रहते, दिमाग में सोचते रहते थे कि क्या करना है, कैसे करना है। ही ओपनड हिज माइंड टू हिज प्लेमेट्स एंड सेड, और जो उनके दिमाग में चलता रहता था उसे उन्होंने किसके सामने उजागर किया, किसके सामने खोला अपने दिमाग की बातें, तो उनके जो प्लेमेट्स थे, जो उनके साथ खेलते थे, उनके साथी। तो बोलते हैं, माई डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग विच इज़ इन माई माइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो बोलते हैं कि दोस्तों आज मैं तुम लोगों से कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टॉक, आज मैं तुम लोगों से कुछ बताने जा रहा हूँ, विच इन माई माइंड, जो कि मेरे दिमाग में लंबे समय से चल रहा है। ओके, बोलते हैं, माई फादर शाहजी राजे इज़ अ सरदार एट द कोर्ट ऑफ बीजापुर, तो बोलते हैं मेरे जो फादर हैं वो क्या है, शाहजी राजे, वो कहाँ के सरदार हैं, कोर्ट ऑफ बीजापुर कोर्ट के वो क्या हैं, सरदार हैं। इट इज़ ही हु हैज़ गिवन मी द चार्ज ऑफ दिस जागीर, तो उन्होंने ही मुझे यहाँ का जागीर दिया है पुणे का संभालने के लिए। एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन वेल एंड पीसफुली, सब कुछ ठीक ठाक जा रहा है और पीसफुली, शांति लग रहा है, सब कुछ ठीक ठाक ही है। बट फ्रेंड्स आई एम नॉट हैप्पी, लेकिन दोस्तों फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। वो जागीर, मुझे जागीर भी दे दिया देखने के लिए, मेरे जो फादर हैं वो भी खुद सरदार हैं बीजापुर कोर्ट के, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। मस्ट वी ऑलवेज रिमेन सेटिस्फाइड एज बॉन्डमैन ऑफ द सुल्तान, तो बॉन्डमैन मीन्स क्या होता है कि एक तरीके से नौकर की तरह, ठीक है, नौकर की तरह पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि सब लोग मस्ट भी, और क्या हमें हमेशा इसी तरीके से सुल्तान जो हैं उनके नौकर बन के रहने में हम सेटिस्फाइड रहेंगे, इस तरीके से हमें रहना चाहिए, इस तरीके से सेटिस्फाइड उनका नौकर बन के हमेशा पूरे लाइफ के लिए हमें रहना चाहिए क्या, ऐसे वो उनका कहना था। जैसे कि हमें पता है कि जैसे अंग्रेज़ भी आए थे इसी तरीके से, तो हम उनकी गुलामी क्यों सहे, किसी की गुलामी कोई क्यों करेगा, तो इसीलिए तो हमने उनको भगा दिया। इसी तरीके से ये लोग भी क्या थे, फॉरेनर ही थे, फॉरेन से आए थे, मतलब दूसरी कंट्री से आए थे तो फॉरेनर ही हुए। ओके,
So we are surrounded on all sides by foreign kingdoms which are constantly at war. हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं फॉरेनर से, फॉरेन किंगडम से, मतलब जो विदेशी लोग हैं, विदेशी राजधानियां हैं, उनसे ही हम चारों तरफ से घिरे हैं, जो जिसकी वजह से क्या होता है, लगातार कॉन्स्टेंटली मतलब कि कंटिन्यूसली वॉर, युद्ध होते रहते हैं. Our people get killed for nothing during these wars and family gets uprooted. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे ही लोग मारे जा रहे हैं. जो विदेशी लोग आए हैं वो सेना कहाँ का ले रहे हैं, सरदार कहाँ का ले रहे हैं, सब महाराष्ट्र का ले रहे हैं. तो अपने ही लोग हैं वो मारे जा रहे हैं यहाँ पे. और उनकी फैमिली मतलब जनरेशन टू जनरेशन ये फैमिली सरदार थी, इसकी फैमिली आगे चल के सरदार होगी, इसकी फैमिली आगे चल के, तो ये भी मारा गया, फिर बाद में ये भी मारा गया. इस तरीके से फैमिली टू फैमिली, जनरेशन टू जनरेशन लोग मारे जा रहे हैं. ओके, अपरूटेड मतलब कि उनका विनाश होता जा रहा है. आर कंट्री सफ़र्स डिस्ट्रक्शन. हमारी कंट्री किससे सफ़र कर रही है, डिस्ट्रक्शन, विनाश के दौर से सफ़र कर रही है. मतलब कि विनाश ही हो रहा है ना पूरा, कितना डिस्ट्रॉय हो रहा है पब्लिक का, जो कह सकते हैं लैंड, ज़मीन, उनका प्रॉपर्टी, लोग कितने मारे जा रहे हैं. तो ये डिस्ट्रॉय हो रहा है, हमारा देश ख़त्म हो रहा है, इसका इतना नुकसान हो रहा है. एंड व्हाट डू वी गेट आउट ऑफ ऑल दिस. तो बोल रहे हैं क्या हमें इन सब से बाहर आ जाना चाहिए, हमें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए. नथिंग बट स्लेवरी. ये कुछ भी नहीं है, ये क्या है, ये सिर्फ गुलामी है. हम क्या कर रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं. हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू टॉलरेट दिस. कब तक हम इसे सहेंगे, कितने लंबे समय तक हम इसे सहते रहेंगे. हाउ लॉन्ग शैल वी ले डाउन और लाइफ्स फॉर अदर्स. तो मतलब बोल रहे हैं कि यहाँ हम कब तक दूसरों के अंडर में पड़े रहेंगे. मतलब यहाँ बोल रहे हैं लिव्स फॉर अदर्स. तो हम कब तक, कितने लंबे समय तक हम इन लोगों के अंडर में रहेंगे, काम करेंगे, इनकी गुलामी करेंगे. शैल वी अलाउ दिस टू कंटिन्यू जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ स्मॉल वतन. तो क्या हमें ये इसलिए करना चाहिए, हमें इसलिए गुलामी करनी चाहिए कि छोटे से वतन के लिए, वो जो छोटी मोटी जागीर दे देते थे तो वो क्या वतनदार्स को, तो वतन, छोटे वतन के लिए, ये पूरा वतन, पूरा महाराष्ट्र किसका है, हमारा है. पूरा इंडिया किसका है, हमारा है. लेकिन यहाँ स्मॉल वतन के लिए, छोटी सी जागीर के लिए हम क्या पूरी ज़िंदगी अपने में मरते कटते रहें और इनकी गुलामी सहते रहें. वॉट हैव यू टू से अबाउट ऑल दिस. तुम लोगों का क्या कहना है इस बारे में. शिवाजी ने पूछा अपने दोस्तों से, तुम लोगों का क्या कहना है इस बारे में. शिवाजी वॉज स्पीकिंग विद ग्रेट इमोशन एंड हिज फेस वॉज रेड विद एंगर. तो यहाँ हमने यहाँ पे पढ़ा ना ये लाइन कि द टेम्पल, यहाँ पे क्या था, हमने यहाँ पे देखा फायरी इलोक्वेंस. तो यही है फायरी इलोक्वेंस. यहाँ पे बोल तो रहे हैं बहुत ही अच्छी बातें, लेकिन क्या गुस्से में, बहुत ही तीव्रता से, बहुत ही स्ट्रांगली वो बोल रहे हैं. तो यहाँ पे जब बोल रहे हैं तो ग्रेट इमोशन, इनके चेहरे पे भी जो हाव भाव इमोशन है वो कैसा है, बहुत ही ग्रेट है, बहुत ही महान, बहुत ही उग्र स्वभाव के टाइम, उस टाइम में वो हैं. उनका फेस पूरे गुस्से से लाल है. देखते हैं हम टीवी वगैरह में जब महाराणा प्रताप आता था या फिर कुछ भी जब आता है इस तरीके से, तो बोलते रहते हैं, तो किस तरीके से बोलते हैं, किस तरीके से लोगों को मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं लोगों को अपनी बातों से, कि लोग मतलब कि रेडी हो जाते हैं उनके साथ मरने कटने के लिए. तो इस टाइम बिल्कुल वही मूड चल रहा है इन लोगों का, शिवाजी का और उनके साथियों का. इन द मिडल ऑफ हिज स्पीच ही स्टॉप्ड एंड लुक्ड एट हिज कंपेनियंस. और यही बात करते करते वो रुके और अपने दोस्तों, कंपेनियंस, अपने दोस्तों, अपने साथियों की तरफ देखा. द यंग मावलाज गैदर्ड देयर इन द इनर सैंक्शन ऑफ रायरेश्वर वे आर ग्रेटली थ्रिल्ड बाय शिवाजी स्पीच. तो यहाँ पे क्या होता है कि सैंक्शन मतलब पवित्र स्थान, सैंक्शन मतलब क्या होता है कि पवित्र, ये सैंक्शन मतलब पवित्र स्थान, वहाँ पे जहाँ पे वो लोग हैं. तो जो उन्होंने अपनी जब दोस्तों की तरफ देखा तो जो यंग मावलास, जो शिवाजी के मतलब कि जितने बड़े वो हैं उतने बड़े वो भी हैं, छोटे छोटे मावलास तो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं. तो कहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, रायरेश्वर जो मंदिर है, पवित्र स्थान पे वो वहाँ पे हैं. और शिवाजी की स्पीच को थ्रिल्ड मतलब बहुत ही गौर से, बहुत ही ध्यान से सुन रहे होते हैं. दे हैड सीन अ न्यू विजन. तो उनको यहाँ पे एक न्यू विजन दिखा दिया. अभी तो वो लोग सिर्फ खेल रहे थे, मस्त खेल खा रहे थे, तो आपस में मज़े उड़ा रहे थे, अलग अलग गेम खेल रहे थे. लेकिन अभी यहाँ से उनकी स्पीच से इन लोगों को एक न्यू विजन, एक नई दृष्टि मिली, उनकी आंखें खुल गई एक तरीके से कहें तो. वन ऑफ देम सेड, उनमें से एक दोस्त ने कहा, आर यंग प्रिंस, हमारे छोटे राजकुमार, टेल अस क्लियरली व्हाट एवर इज़ इन योर माइंड. तुम क्लियरली बताओ, खुल के बताओ, जो भी है क्लियर बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम्हारे दिमाग में क्या है. वी आर प्रिपेयर्ड, हम तैयार हैं. वी आर एंशियस टू डू योर बिडिंग,
वी आर एंशियंस, एंशियंस मतलब क्या कि हम आपकी जो भी बिडिंग, आपका जो भी आज्ञा, बिडिंग मीन्स जो भी आज्ञा आदेश होगा हम उसके लिए चिंतित हैं, हम उसे ज़रूर करेंगे, आप कहिए। तो यस राजे, दे ऑल सेड विद वन वॉइस। यस राजे, हाँ राजे, मतलब जो उनके दोस्त थे तो एक जब बोलता है कि आपकी जो आज्ञा है हम वो सब करेंगे, हम तैयार हैं, आप बोलो तो सही। तो सारे के सारे बोलते हैं यस राजे, हाँ राजे, आप बोलिए। तो ये सब एक साथ बोलते हैं वी आर विद यू, हम आपके साथ हैं। वी शैल डू वॉट एवर यू से एट द कॉस्ट ऑफ आवर लाइफ इज़ इफ़ नीड बी। तो वो बोलते हैं यहाँ पे कि वी आर विद यू, हम आपके साथ हैं, आप जो भी बोलोगे, जैसा भी बोलोगे, आप जैसा भी कहोगे, हम किसी भी कीमत पे वो करने के लिए तैयार रहेंगे। अपनी जान की कीमत पे भी, अगर हमें अपनी जान की हमें लगे, ज़रूरत लगे कि हमें जान भी देनी पड़े, तब भी हम ज़रूर करेंगे जो भी आप कहेंगे। आप बताइए। ओके, तो द ओथ ऑफ स्वराज, तो यहाँ से होता है स्वराज के लिए एक प्रतिज्ञा। शिवाजी गॉट फ्रेश इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर वर्ड्स, तो यहाँ पे शिवाजी थोड़ा फ्रेश हुए, इंस्पिरेशन जो उन्होंने अपने वर्ड्स के, जो उन्होंने लोगों को इंस्पायर किया उससे वो थोड़ा फ्रेश हुए। लोगों का ये जो एक कह सकते हैं मोटिवेशन, लोग जिस तरीके से इंस्पायर हुए और एक साथ उन्होंने उन लोगों ने उनका साथ देने के लिए रेडी हुए, तो यहाँ पे वो थोड़ा सा खुश हुए। लुकिंग एट ईच वन ऑफ देम ही सेड, तो उन लोगों को देख के उनमें से कहा फ्रेंड्स और पाथ इज़ क्लियर, उन्होंने कहा कि हमारा जो रास्ता है वो क्लियर है। पाथ मीन्स होता है रास्ता जो है वो साफ़ है, क्लियर है कि हमें क्या करना है। वी शैल ऑल स्ट्राइव टू अटेन आवर आइडियल, वर्क फॉर इट विल इट इज़ अचीव्ड। दैट मीन्स हमारा रास्ता साफ़ है, हमें क्या करना है, हमें ट्राई करते रहना है हमारे जो आइडियल हैं, जो हमारे आदर्श, जो हमारे विचार हैं, प्रिंसिपल है, उसे पाने की। इसके लिए हमें काम तब तक करते रहना पड़ेगा जब तक कि हम उसे अचीव ना कर लें। जो हमारे आदर्श हैं उसे हम पाने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरा ट्राई करेंगे जब तक कि हम उसे पा न ले, हम उसके लिए कोशिश और काम करते रहेंगे। ऑल शुड बी रेडी इवन टू सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर दिस आइडियल विच इज़ हिंदवी स्वराज। तो बोलते हैं कि हम सबको रेडी रहना चाहिए, इवन टू सेक्रीफाइस, यहाँ तक कि अपने लाइफ को भी, अपने अगर सेक्रीफाइस करना पड़े, अगर हमें अपने लाइफ को भी सेक्रीफाइस करना पड़े, सेक्रीफाइस मतलब बलिदान देना पड़े, अगर हमारे जीवन का भी बलिदान देना पड़े हिंदवी स्वराज के लिए, तब भी हम दे देंगे। हमें उसके लिए हमेशा अलर्ट और रेडी, तैयार रहना चाहिए। वी विल हैव आवर ओन राज, हमारे पास हमारा खुद का राज होगा, हमारी खुद की गवर्नमेंट होगी, हमारी खुद की सरकार होगी, हम खुद के राजा होंगे, हमारी प्रजा हमारी होगी। दूसरों के अंडर में हम काम नहीं करेंगे। योर्स एंड माइन एंड एवरीबडीज़, मतलब तुम्हारी, हमारी, सबका अपना राज होगा। मतलब हिंदवी स्वराज मतलब क्या, अपना ही राज होगा ना, पूरे महाराष्ट्र का होगा वो। अगर महाराष्ट्र का राजा बनेगा अभी, जैसे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं, या इंडिया का जो भी रहेगा, तो इंडिया का हमारा होगा ना। विदेश का आके अगर कोई अभी इंग्लैंड आके यहाँ पे कब्जा कर लेगा, अमेरिका आके कब्जा कर लेगा, तो हम तो दूसरों के ही अंडर में रहेंगे। अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश का चीफ मिनिस्टर है, तो हमारा राजा रहेगा, हम उसके रहेंगे, वो हमारा रहेगा, इस तरीके से। वी रिफ्यूज़ टू लीव एज स्लैव्स एनी मोर, हमें क्या करना है, मना कर देना है, मतलब कि हमें गुलाम अब और नहीं बने रहना है, अब दास बन के, गुलाम बन के हम और नहीं रह सकते। लेट्स टेक दिस ओथ विद लॉर्ड रायरेश्वर एज विटनेस, वी गिव आवर सेल्व्स completely टू द ग्रेट टास्क ऑफ स्टेब्लिशिंग और ओन राज स्वराज। तो यहाँ पे बोलते हैं चलो टेक दिस ओथ, चलो अब हम प्रण लेते हैं। ओथ मतलब यहाँ पे प्रतिज्ञा लेते हैं विद लॉर्ड रायरेश्वर। तो वहाँ पे जो भगवान हैं उनका वो कौन से भगवान थे, लॉर्ड रायरेश्वर, मतलब शिव जी थे, तो उनको रायरेश्वर वहाँ पे थे। ठीक है, तो बोलते हैं चलो इनके सामने, इनके साथ हम प्रतिज्ञा लेते हैं, ये साक्षी रहेंगे, विटनेस, ये साक्षी रहेंगे हमारे प्रतिज्ञा के। वी गिव आवरसेल्व्स कंप्लीटली टू, हम अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर देंगे इस पूरे काम को करने के लिए। और स्वराज, राज, अपना खुद का स्वराज स्थापित, स्टैब्लिशिंग मतलब स्थापित करने के लिए, इस काम को पूरा करने के लिए, इस महान काम को पूरा करने के लिए। कौन सा महान काम, राज या स्वराज की स्थापना करने के लिए हम पूरी तरीके से समर्पित रहेंगे, पूरी तरीके से कंप्लीटली अपने आप को समर्पित कर देंगे इस काम के लिए। चलो हम लॉर्ड रायरेश्वर के सामने उनको साक्षी मान के ये प्रण लेते हैं, ये प्रतिज्ञा करते हैं। विटनेस मतलब साक्षी मान के, स्टैब्लिशिंग मतलब स्थापना करना, राज स्वराज आपको पता है। ओके, द टेम्पल echoed the word Shivaji God thinks that this kingdom
should take shape as Hindvi Swaraj. We shall see that God's wish is fulfilled. That means कि accord means क्या होता है कि गूंजना, एक साथ वर्ड गूंजे। तो टेम्पल अकॉर्ड द वर्ड्स ऑफ शिवाजी, तो वहाँ पे क्या गूंजा, गॉड थिंक्स दैट दिस किंगडम शुड टेक शेप्स एज हिंदवी स्वराज। तो अगर भगवान ने चाहा, भगवान चाहेंगे तो यहाँ पे जो ये किंगडम है ये एक दिन क्या होगा, एक शेप लेगा हिंदवी स्वराज का, और हमें अपने भगवान हमारी ज़रूर हमारी विश को पूरा करना, ठीक है, ऐसा उन लोगों का कहना था। मतलब इतनी ज़ोर से शिवाजी बोलते हैं, एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि अगर भगवान चाहते हैं कि हमारी राजधानी, हमारा किंगडम बने, और मतलब जो किंगडम है वो शेप ले हिंदवी स्वराज का, तो हम इस भगवान की इच्छा को ज़रूर पूरा करेंगे, ऐसा वो बोलते हैं। तो गूंजने लगता है पूरी पहाड़ी में, उस मंदिर में यही गूंजने लगता है। एक और मतलब गूंजने लगती है उनकी प्रतिध्वनि। सो द मावलाज लेफ्ट द टेम्पल, तो जितने भी मावलाज थे वो क्या टेम्पल को छोड़ के चले जाते हैं, मतलब चले जाते हैं वहाँ से। ये प्रतिज्ञा लेने के बाद सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, शिवाजी भी चले जाते हैं, तो वो भी सब चले जाते हैं। कमिटेड टू द ओथ ऑफ फ्रीडम, तो इस तरीके से उन्होंने प्रतिज्ञा लिया स्वतंत्रता की, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता की, और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं कि स्वराज की हमें स्थापना करनी है। इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे प्रतिज्ञा ली और चले गए। द माइंड ऑफ शिवाजी वॉज फील्ड, तो यहाँ पे शिवाजी का जो माइंड था वो भी, ये देखिए यहाँ पे किस तरीके से वो लोग यहाँ पे प्रतिज्ञा ले रहे हैं। ये यहाँ पे वो पूजा करने आते थे डेली इस तरीके से। सो विद ग्रेट जॉय, तो यहाँ पे क्या वो उनका इस टाइम जो दिमाग था, उनका दिल था, बहुत ही खुश थे इस टाइम वो, ये जब उनको इन लोगों का साथ मिला, उनके दोस्तों का। एज सुन एज ही रीच्ड पुणे ही वेंट स्ट्रेट टू लाल महल टू सी हिज मदर, तो लाल महल जहाँ पे उनकी माँ रहती थी, जहाँ पे वो रहते थे, तो मतलब कि जैसे ही वो पुणे पहुँचे तो सीधे स्ट्रेट टू लाल महल, वो सीधे लाल महल पे गए अपनी माँ से मिलने। ही डिस्क्राइब टू हर ऑल द टुक प्लेस एट रायरेश्वर, उन्होंने सब कुछ वैसे ही डिस्क्राइब किया, वैसे ही एक्सप्लेन किया, बताया, जिस तरीके से रायरेश्वर प्लेस पे मंदिर में जिस तरीके से हुआ था सब उनको बताया। ओवर जॉयड जीजाबाई, तो यहाँ पे जीजाबाई जो थी वो भी बहुत खुश हुई। थॉट विद सेटिस्फैक्शन दैट शिवाजी वुड अकम्प्लिश वॉट वॉज ऑलवेज इन हर माइंड, तो वो भी तो यही चाहती थी कि खुद का स्वराज बने, तो वो खुश हुई कि, और ये सोची विद सेटिस्फैक्शन, और संतुष्टि हुई उन्हें सोच के कि चलो शिवाजी महाराज ने वो काम पूरा किया जो वो हमेशा सोचती थी, ठीक है, यहाँ पे जो हमेशा सोचती थी वो काम को पूरा करने के लिए शिवाजी ने सोच लिया, ठान लिया। तो स्टूडेंट्स हम यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं प्रिपरेशंस इन द मावलाज वैली। तो इस वीडियो के नीचे ही आपको नेक्स्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप नीचे जाएंगे देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नेक्स्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख लेना। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछ लेना, और आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल, बेल आइकॉन प्रेस कर देना, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए नए वीडियो का।